हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप कुमार। अभी अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोसेंसर्स। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, पहली बात तो बायोसेंसर जो है वो है एनी डिवाइस दैट डिटेक्ट केमिकल कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सैंपल्स थ्रू स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि जो बायोसेंसर्स हैं वो एक तरीके का डिवाइस है। ओके, जैसे हमारे मोबाइल होता है, जैसे कोई भी डिवाइस होती है, इस तरीके का डिवाइस है जिसे बोला जाता है बायोसेंसर्स। अब बायोसेंसर्स क्यों बोला जा रहा है? बायो का मतलब है, यहाँ पर दो चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। बायोसेंसर्स मतलब जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, जैसे कि यूरिन हो गया, ब्लड हो गया। ओके, इन सैंपल्स को जब हम चेक करते हैं तो हमें नहीं पता कि रिएक्शन क्या हो रही है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमें यह पता चलता है कि क्या रीडिंग आई, क्या सब कुछ रहा। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट पूरा कहलाएगा वो बायोसेंसर कहलाएगा और उसमें हम बायोलॉजिकल सैंपल को इनपुट करेंगे। उसके बाद क्या क्या रिएक्शन रहती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये आगे हम समझेंगे। तो एनी डिवाइस ओके दैट डिटेक्ट केमिकल कंपाउंड, जो उसमें यूरिन में, ब्लड में जो केमिकल कंपाउंड है उनको डिटेक्ट करने का काम कर रहा है इन बायोलॉजिकल सैंपल्स। मैंने बताया ना, बायोलॉजिकल सैंपल्स थ्रू स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होगी उसको इंस्ट्रूमेंट पहचानेगा और डिजिटल में चेंज करके हमको उसकी रीडिंग देगा। आगे देखेंगे पूरा इसके बारे में प्रोसेस। बायोसेंसर्स, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है फिजिकल एंड दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में होता है ट्रांसड्यूसर एंड एम्पलीफायर, एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट में होता है सेंसिटिव बायो एलिमेंट एंड एनालाइट। ओके, तो ये बायोसेंसर जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसमें दो कंपोनेंट रहेंगे। पहला रहेगा फिजिकल एंड दूसरा रहेगा बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में ट्रांसड्यूसर एंड एम्पलीफायर, एंड बायोलॉजिकल में सेंसिटिव बायो एलिमेंट एंड एनालाइट। आगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से देखेंगे कैसे वो डिटेक्ट करता है, कैसे वो वर्क करता है। तो आगे चलते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं बायोसेंसर का क्या रहेगा। वर्किंग प्रिंसिपल ये रहेगा कि एनालाइट लेंगे, जो भी हम जो हमको सैंपल मिलेगा बॉडी का, चाहे वो यूरिन हो, चाहे ब्लड हो, चाहे और कोई सैंपल हो, चाहे प्लाज्मा हो। ओके, उसको हम जो बायो एलिमेंट है उससे रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट वो अपने आप ही हो जाता है। उसके बीच में फिर बायो एलिमेंट जो रहेगा, अब बायो एलिमेंट क्या हो सकते हैं? कुछ एंजाइम हो सकता है, ओके, कुछ एंटीबॉडी हो सकती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ये सब जो चीज जब हमारे एनालाइट से रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन होगी। रिएक्शन अलग अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। वो फिजियोकेमिकल रिएक्शन एक होगी उनके बीच में, इन दोनों के बीच में। फिर इस रिएक्शन को पहचानने का काम जो करता है वो ट्रांसड्यूसर करता है। यानी कि ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? जो रिएक्शन हो रही है उसको आइडेंटिफाई करेगा। ओके, ये ट्रांसड्यूसर का काम है। उस बायोसेंसर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ट्रांसड्यूसर का काम ये है कि जो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन, फिजियोकेमिकल रिएक्शन, वो आइडेंटिफाई करने का काम करेगा ट्रांसड्यूसर। ओके, वो आइडेंटिफाई करेगा ट्रांसड्यूसर। फिर सिग्नल जनरेट होंगे जिसको कि इंक्रीज करने का काम करेगा एम्पलीफायर, और लास्ट में जब ये सिग्नल हमारे को डिस्प्ले पे मिलेंगे तो हम इसकी रीडिंग को देख पाएंगे। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लेते हैं। बायोसेंसर एक डिवाइस होती है, ओके, दैट डिटेक्ट द केमिकल कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सैंपल। बायोलॉजिकल सैंपल यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड हम डिटेक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा है, कम है, उसको डिटेक्ट करके बताएगा थ्रू ए स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन और फिजियोकेमिकल रिएक्शन जो भी रहेगी। इसके दो कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में ट्रांसड्यूसर एंड एम्पलीफायर, बायोलॉजिकल कंपोनेंट में सेंसिटिव बायो एलिमेंट एंड एनालाइट। ठीक है, सेंसिटिव बायो एलिमेंट में एंजाइम भी हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकता है, यहाँ पर हम और लगा देते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और एनालाइट में यूरिन का सैंपल हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, फूड सैंपल भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो वर्किंग प्रिंसिपल, एनालाइट इससे रिएक्ट करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद कोई रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को जो आइडेंटिफाई करेगा वो करेगा ट्रांसड्यूसर। ओके, उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? ट्रांसड्यूसर करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। आगे देखते हैं, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारे को मिला हुआ है, उसके हम ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये एनालाइट हो गया। ओके, एनालाइट मतलब ब्लड सैंपल,
यूरिन सैंपल, फूड सैंपल, कोई सा भी सैंपल हो गया जो हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर ये मैट्रिक्स है एक, जहां पर हमने जो बायोकेमिकल है हमारा उसको अटैच करवा रखा है, चाहे वो तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम हो, चाहे वो एंटीबॉडी हो, ठीक है, किसी भी तरीके का यहाँ बायो एलिमेंट हमने अटैच करा रखा है। ये सैंपल एनालाइट इस पे अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये ट्रांसड्यूसर पे ये पहचानने का काम आएगा कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन कौन सी हो रही है, वो कौन पहचानेगा, ट्रांसड्यूसर। इसके बाद ये रिएक्शन पहचान ली, जो भी हो गया रिएक्शन, हमने जो सिग्नल होंगे उनको एम्पलीफाई करने का काम होगा और डिस्प्ले पे हमको रीडिंग नजर आ जाएगी डिजिटल मोड पे। ओके, 1 2 3 जो भी रीडिंग रहेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊं, जैसे ग्लूकोमीटर होता है, घर में ग्लूकोमीटर होता है, उसकी पूरी प्रोसेस अभी देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, उसमें एनालाइट क्या होता है, उसमें बायो एलिमेंट क्या रहेगा। ओके, तो ग्लूकोमीटर जो रहता है वो एक तरीके का बायो सेंसर है। क्लियर? उसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कम है कि ज्यादा है, तो डायबिटीज पहचानने का काम आता है। ठीक है, तो जिन पर्सन को डायबिटीज है, घर पे ग्लूकोमीटर रखा होता है। ग्लूकोमीटर में क्या करते हैं, एक स्ट्रिप मिलती है हमको, साथ में एक स्ट्रिप मिलती है, वो स्ट्रिप ये रही। ठीक है, फिर हम ब्लड सैंपल इस पे लगाते हैं, इस स्ट्रिप पे लगाते हैं, और ट्रांसड्यूसर उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रो रिएक्शन हो रही है उसको आइडेंटिफाई करता है, एम्पलीफाई करता है, और हमें रीडिंग आती है जो उसकी रीडिंग है। अगर वो रीडिंग ज्यादा है जो आइडियल रीडिंग से, तो पर्सन को डायबिटीज ज्यादा हो रही है। ओके, और लोअर है तो वो शुगर कम है, ग्लूकोज लेवल कम है उसका। क्लियर? अब ये इस तरीके से काम करता है। ये मैं बार बार आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार वर्किंग प्रिंसिपल अगर अपने को समझ में आ जाए कि बायोसेंसर होता क्या है, बायोसेंसर कई चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिया है वो ग्लूकोमीटर का दिया है, जो कि सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। आगे चलें, ये स्ट्रिप, ये वाली स्ट्रिप ये रही। ओके, ये हमने एक सैंपल यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, यहाँ पर जो लगे हुए होंगे वो सेंसिटिव बायो एलिमेंट लगे हुए होंगे। क्लियर है? सेंसिटिव बायो एलिमेंट यहाँ पर होंगे, एंजाइम हो सकता है, एंटीबायोटिक, माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में क्या होगी, बायोकेमिकल रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में। स्ट्रिप पे जो लगा हुआ है और जो एनालाइट है, जो सैंपल आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन होगी। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर विल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है इन दोनों के बीच में, वो हमारे को ट्रांसड्यूसर बताएगा। क्लियर? फिर ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन के जो रिजल्ट है वो जनरेट हो जाएंगे और उसको इंक्रीज करने का काम करेगा एम्पलीफायर, और लास्ट में हमारे को डिस्प्ले हो जाएगा ऑन डिजिटल। यही मैंने आपको ऊपर इसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में यहाँ बताया, यहाँ पर आपको सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब जो मैंने आपको बताया कि टाइप, रिएक्शन टाइप कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं हम, कि बायो एलिमेंट और एनालाइट के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं वो ऑप्टिकल हो गई, जैसे लाइट का हम देख लेंगे। कलरीमेट्रिक हो गई, जैसे कलर पहचानना हो गया। ओके, जैसे आप देखें कि जो प्रेगनेंसी किट आती है उसमें जो कलर 2 लाइन लगी होती हैं उनमें कलर का डिफरेंस रहता है, पिंक और, तो वो कलरीमेट्रिक हिसाब से हो गया। पाइजोमेट्रिक, इसमें गोल्ड को यूज किया जाता है और वेव्स को पहचानने का काम किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होती है, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ग्लूकोज कंसंट्रेशन, जो ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोज की जो आइडेंटिफाई करते हैं हम ग्लूकोमीटर में, वहां जो रिएक्शन प्रेजेंट होगी वहां होगी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आगे इसका हम पूरा देखेंगे कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है, किन किन कंपाउंड के बीच में हो रही है। ठीक है, और आयन सेंसिटिव, जैसे पीएच डिटेक्शन करना हो ब्लड सैंपल का या किसी भी ह्यूमन बॉडी फ्लूइड का, तो पीएच डिटेक्शन में जो रिएक्शन होगी वो आयन सेंसिटिव रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से 5 रिएक्शन बेसिकली होती हैं, ऑप्टिकल, कलरीमेट्रिक, पाइजेट्रिक एंड पाइजोइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एंड आयन सेंसिटिव रिएक्शन। ओके, अब ये हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स। ये बायोसेंसर्स अलग अलग तरीके के होंगे, ऑप्टिकल बायोसेंसर अलग होगा, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल अलग होगा। तो यहाँ क्या रहता है, ये सबस्ट्रेट, ओके, यहाँ प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोड, ये एंजाइम। तो सबस्ट्रेट तो क्या हुआ हमारा एनालाइट, सबस्ट्रेट क्या हुआ हमारा एनालाइट। ओके, ये एंजाइम क्या हुआ, ये हो गया
बायोकेमिकल, ठीक है। इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी तो हमारे को मिलेगा प्रोडक्ट, क्लियर। और इसको पहचानने का काम करेगा, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा होगा, ये चीज जो है ये है ट्रांसड्यूसर। वोल्टेज अप्लाई होगा और करंट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस के हिसाब से उसमें वोल्ट का जो करंट है वो हमको दिखेगा और डिस्प्ले पे हमको वो जो करंट है वो कन्वर्ट होकर हमको डिस्प्ले पे उसकी रीडिंग आएगी। तो इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसका। अब ये जो हम ग्लूकोज मेजर करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कौन कैसी रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो है एनालाइट क्या है, बायोकेमिकल क्या है, रिएक्शन में क्या मेजर किया जाता है। तो मेनली ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्लूकोज बायोसेंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्लूकोज बायोसेंसर, जिसको साइंटिस्ट लीलैंड सी क्लार्क ने डिस्कवर किया था इन 1962 में। साइंटिस्ट डेवलप बाय द साइंटिस्ट लीलैंड सी क्लार्क। ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्लूकोज रिएक्शन कैसे होती है। देखिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आया कहां से, ये हमारा ब्लड सैंपल लिया था उसमें से, ब्लड सैंपल, ये ग्लूकोज है। ओके, और ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ये रहा, ये है बायोकेमिकल। ये क्या है, बायोकेमिकल है, और ये ब्लड सैंपल है विच इज कॉल्ड द एनालाइट। तो मैंने आपको बताया था कि एनालाइट और बायोकेमिकल में कुछ रिएक्शन होती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं एक बारी। जो ग्लूकोमीटर में रिएक्शन होती है, हमने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लेके हम उस स्ट्रिप पे डालेंगे जिसके ऊपर लगा हुआ होगा ग्लूकोज ऑक्सीडेज। उस स्ट्रिप पे क्या लगा होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ओके, जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट है, इस ग्लूकोज ऑक्सीडेज से यानी कि उस स्ट्रिप पे जाके रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी निकलेगा और ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट जो रिएक्शन में बन रहा है। अच्छा, ठीक है, आगे ये देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस, और ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो कि बायोकेमिकल है। बनेगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड H2O2। ये जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, ये इतने वोल्ट पे ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड से इसको वोल्ट दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन हमको मेजर करने हैं, ये जितने ज्यादा होते जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड उतना ज्यादा बना है जितना ज्यादा ग्लूकोज था। तो अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है ब्लड सैंपल में तो H2O2 ज्यादा बनेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनेंगे। तो इससे हमारे को जो रीडिंग आएगी वो पता चलेगा कि ब्लड सैंपल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है कि नहीं है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्लूकोज बायोसेंसर। अब ये कैसे रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोज जो कि हमारी ब्लड में प्रेजेंट था, हमने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, उसको ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो कि प्रेजेंट था स्ट्रिप पे, एक स्ट्रिप आती है जिसपे हम सैंपल लगाते हैं और फिर उसको इंसर्ट करते हैं, तो वो ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे हमारे ग्लूकोज की क्वांटिटी उतनी ज्यादा होगी, और उससे हमें पता चलेगा कि डायबिटिक पर्सन में ग्लूकोज हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट हो गया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर्स, ये देखिए आप, अलग अलग एप्लीकेशन होती है, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल। अब क्लिनिकल तो वो हो गई जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। ओके, नॉन क्लिनिकल जो हो गई जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड नहीं है, जो अदर प्रोडक्ट में हमको डिटेक्ट करने की बात है। जैसे सिंगल एनालिसिस, फ्रूट राइप हो गया कि नहीं हो गया, ये एनालिसिस किया जा सकता है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फर्मेंटेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, एनवायरमेंटल डिटेक्टर, एंथ्रेक्स, प्लेग, कोलेरा, तो इनको डिटेक्शन करने के भी काम जो इंस्ट्रूमेंट आएगा वो एक तरीके से बायोसेंसर ही होगा, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ओके, एंड क्लिनिकल, इन विवो, इन विट्रो, इसमें देखिए आर्टिफिशियल ऑर्गन जो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, वो है शॉर्ट टर्म इन्वेसिव ग्लूकोज। ये इन विवो जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम करते हैं लैब के अंदर। इन विट्रो सिंगल शॉट, जो हमारे घर में जो प्रेजेंट होता है ग्लूकोमीटर, उसके बारे में बताया गया। मल्टी एनालिसिस, पैथोलॉजी लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो काम करते हैं, ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जाती है। तो इस तरीके से बेसिकली जो एप्लीकेशंस रहती हैं बायोसेंसर्स की, वो इस तरीके से रहती हैं कि क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। ओके, तो ये हमारा बायोसेंसर जो है टॉपिक ये कंप्लीट है।
बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो बायोसेंसर बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं, जस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वर्क करता है ऑन बेसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये बायोसेंसर टॉपिक आज हमारा खत्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फर्दर मैं अभी बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन चल रहा है तो बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर इसमें इनपुट करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कोई नया लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फ्रॉम प्रदीप कुमार। थैंक्स।